पाकिस्तान ने 4 रोजा जंग में भारत को शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस ने भी पाकिस्तान की फतह का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और जंग करने जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक, कहा मैंने पाक भारत जंग रुकवा दी। दोनों ममालिक अब मस्बत इक़दामात की जानिब बढ़ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा किया। बोले सब कुछ मेरी सोच से ज्यादा जल्दी हो गया। जंगें रुकवाना काबिल फ़ख्र है। रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। रियाद $142 अरब का असलहा खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीकी सदर का मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में इशाया। कहा सऊदी अरब आज पहले से कहीं ज्यादा महफूज। यकीनन अब ईरान भी हमारे साथ मुआहिदा करना चाहेगा। मशरिक वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। गजा के मकीन घरों को लौट रहे हैं। गजा अमन बोर्ड में बहुत सी रियासतों के सरबराह शामिल होंगे। तकरीब में इलॉन मस्क और मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी शिरकत। अमेरिका पहुंचने पर सऊदी वली अहद का वालिहाना इस्तकबाल। F-35 तैयारों की सलामी। बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फ्रेमवर्क मुआहिदा तय। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 तैयारे और 300 टैंक खरीदेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मसनूई जहानत और दीगर अहम शोबों में मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के तहत अहम मादनियात की सप्लाई चेन को महफूज बनाने के लिए ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब को दुनिया के बेहतरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक रसाई भी मिलेगी। एलामिया जारी। सऊदी वलीअहद का सरमायाकारी $6 अरब से बढ़ाकर $1000 अरब करने का ऐलान। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद। सऊदी वली अहद का मुआहिदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने की दरख्वास्त। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज US सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करेंगे। सदर ट्रंप समेत दोनों ममालिक के 400 कंपनियों के सरबराहान की शिरकत शेड्यूल। अहम तजारती मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। रावलपिंडी के अवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। प्रोजेक्ट से रोजाना हजारों शहरी मुस्तफीद होंगे। मंसूबा आवाम के लिए वज़ीर आला पंजाब का बेहतरीन तोहफा है। हनीफ अब्बासी का एतराफ। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए पहली बार पिंक बसें चला दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी पैरवी करें। ट्रांसपोर्ट के शोबे में आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा वोट लेकर इक्तदार में बैठना ही हुकूमतों का काम नहीं, अवामी रिलीफ के इक़दाम भी करना होते हैं। आइंदा बरस मॉनसून के तबाहकुन नुकसानात से बचने के लिए फौरी एक्शन प्लान बनाया जाए। वज़ीर आज़म का हुक्म। शहबाज शरीफ की नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कलीलुल मुद्दती और तवीलुल मुद्दती इंतजामात की मंजूरी दे दी। आइंदा 200 रोज़ में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मरबूत बनाया जाएगा। सैलाब ज़दा इस्लाम में शॉर्ट टर्म के लिए प्लान नाफिज होगा। चेयरमैन NDA में कहते हैं कि अगले साल 20 से 26% ज़्यादा बारिशें मुतवक्किल हैं। सैलाब के दिनों में सयाहों की आमदरफ्त को महदूद रखा जाएगा। मॉस्को में SCO इजलास के मौके पर पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। इसहाक डार का SCO समेत अहम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म के रूसी सदर, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत रुकन ममालिक के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। इसहाक डार चीनी वज़ीर आज़म से भी मिले। बाहमी ताउन का मज़ीद फ़रोग़ और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़।
आज़ाद कश्मीर की काबीना ने हलफ उठा लिया। 18 वजीर और 2 मुशीर शामिल। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मुख्तसर काबीना बनाई, तौसीन नहीं होगी, अवाम के मसाइल हल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। फैसल राठौर की गुफ्तगू। पंजाब में अमन अमान का क़याम और इंतहा पसंदी की रोकथाम का मिशन। मसाजिद के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन करने का फैसला। रजिस्ट्रेशन स्कूल एजुकेशन के बजाय महकमे दाखिला के सुपुर्द। 2 मसालिक के उलमा ने रजामंदी जाहिर कर दी। दीगर से मुशावरत जारी। पहले मरहले में सूबे भर की 56,796 मसाजिद की जियो टैगिंग मुकम्मल। विफाक़ी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा न बनाएं। 27वीं आईनी तरमीम को आइंदा समात पर पढ़ कर आएं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन की बरतरफी केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। बराह रास्त दरखास्त दायर करने पर इजहार बरहमी। कहा, लाहौर हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील आपने वापस ली। विफाक़ी अदालत में डायरेक्ट दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं। यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं, स्टाफ ने मजे किए हैं। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अक़लियती फैसला जारी। अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। 41 नशिस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में करार दी। वफाक़ी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से चीन के गेज़ोबा ग्रुप के चेयरमैन की मुलाकात हुई। चीन को M6 और M10 मोटरवे सेक्शंस में सरमायाकारी की दावत दी। मानसहरा, नारान, कागान, बाबूसर और चीन की सरहद तक की शाहराह पर भी सरमायाकारी की पेशकश। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में खातिर ख्वाह पोटेंशियल मौजूद है। मोटरवेज में सरमायाकारी चीन के लिए मुनाफा बख्श साबित होगी। चीनी वफ्द की मवासलात और दीगर शुबों में तरक्की के लिए ताउन की यकीन दहानी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में खुसूसी नशिस्त। दाखिली सूरत-ए-हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशेवराना किरदार पर बातचीत। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हकाइक से आगाह किया। सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। शुरका का अज़्म। पंजाब में गैर कानूनी मुक़ीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन। 3 हफ्ते में 6000 से ज़ायद अफगानियों को वापस भिजवाया गया। हुकूमत का गैर कानूनी मुक़ीम अफगानियों की इतला देने वालों को इनाम देने का ऐलान। अस्मा बुखारी का कहना है कि कई शहरियों ने दुरुस्त मालूमात फराहम की। नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। तालीमी इदारों में भर्ती से कबल हिरासानी के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाए। जिनसी मुजरिम तालीमी इदारों के लिए खतरा बन सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मरासला। लिखा, बच्चों की हिफाजत के लिए मौजूदा भर्ती निज़ाम में बड़ा खला मौजूद है। महकमा कानून और इंसाफ नादरा रजिस्टर तक रसाई के लिए मैकेनिज्म बनाए। तमाम तालीमी इदारों के लिए तस्दीक लाजमी करार दी जाए। बलूचिस्तान में वसाइल और बजट के बावजूद तालीम का बहरान बरकरार। मातनी वसाइल से मालामाल सूबा तालीम में सबसे पीछे। 30 लाख नौजवान और बच्चे स्कूलों से बाहर। रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं जमात तक 40, मैट्रिक तक 70% बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। 7900 स्कूलों की चार दीवारी मौजूद नहीं। 9247 स्कूल साफ पानी से महरूम हैं। वालिदैन और तलबा निज़ाम तालीम में बेहतरी के ख्वाहिशमंद। बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत। सूबे की सिर्फ 7% ज़मीन ज़ेरे काश्त रह गई। मसले के हल के लिए सूबे में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत और हवा की रफ्तार का दुरुस्त डेटा हासिल हो रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट। लिखा, डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी के ज़िया में कमी और ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन हो गया। लाहौर में नाबीना अफराद 10वें रोज भी सड़कों पर। मुजाहिरीन अपने बच्चों के साथ फुटपाथों पर रात गुजारने पर मजबूर। हमें खैरात नहीं, बाइज्जत रोजगार चाहिए। खुसूसी अफराद का मुतालबा। एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी।
पुलिस हिरासत से फरार होने वाला साबिक ADCR सियालकोट दोबारा गिरफ्तार। मुल्जिम इकबाल संघेड़ा को रावलपिंडी पुलिस की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार किया। दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल। मुल्जिम 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिली के दौरान फरार हुआ। गफलत का मुजाहरा करने वाले चारों पुलिस एहलकार नौकरी से बर्खास्त। कराची में न्यू एमए जिना रोड पर भत्ताखोरों की फायरिंग की तहकीकात। मुल्जिमान ने पहले फायरिंग की, फिर मैसेज करके रकम तलब की। मुल्जिम का ताल्लुक PIB के भत्ताखोर गिरोह से है। 50 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक भत्ताखोर गिरोह बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है। कराची की बिलावल चौरंगी से सेफ सिटी कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश चोरी का एतराफ। मुल्जिमान DB बॉक्स फरोख्त कर चुके थे। निशानदही पर बैटरी और इन्वर्टर बरामद। इसराइल की जंगबंदी मुआहिदों की संगीन खिलाफवर्जी। लेबनान में फलस्तीनी पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। मस्जिद के बाहर खड़ी गाड़ी पर मिसाइल दाग दिया। 13 अफराद शहीद, 4 जख्मी। सुहनी फौज का ट्रेनिंग कैंप चलाने का इल्जाम हमास से मुस्तरद कर दिया। गजा में भी काबिज फौज की फायरिंग से 1 फलस्तीनी शहीद। चीन की जापान को एक बार फिर सख्त वार्निंग। ताइवान से मुतालिक इश्तियाल अंगेजी बयान वापस लेने का मुतालबा। हरधर्मी पर सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल की धमकी। जापान अपनी गलती सुधारने के लिए ठोस इक़दाम करे वरना तमाम जिम्मेदारी टोक्यो पर आयद होगी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़िज़ाई हमला। 48 मिसाइल और 470 ड्रोन दाग दिए। 9 यूक्रेनी शहरी हलाक हो गए। कई इमारतों में आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। पोलैंड ने अपने 2 शहरों की तमाम परवाजें मंसूख कर दी। आगा 11 का जीत से आगाज। 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हरा दिया। 148 रन का हदफ 4 गेंदें कबल हासिल। फखर जमान के 44, उस्मान खान के नाकाबिल शिकस्त 37 रन। मोहम्मद नवाज की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। 12 गेंदों पर 21 रन की जारहाना इनिंग्स। 2 विकेटें भी उड़ाई। मैच के हीरो करार। न्यूजीलैंड के बैटर डैरल मिशेल ने रोहित शर्मा से टॉप पोजीशन छीन ली। बाबर आजम की 1 दर्जा तरक्की के बाद 6ठी पोजीशन। रिजवान अल फखर की 5 दर्जा तरक्की। बॉलर्स में इब्रार अहमद की लंबी छलांग। 11 दर्जे बेहतरी के बाद 9वें नंबर पर आ गए। T20 ऑलराउंडर में साइमा अयूब की पहली पोजीशन बरकरार। स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के असजद इकबाल की शानदार कारकर्दगी। फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस को 5-2 से शिकस्त दी। असजद का फाइनल में आज इंग्लैंड के क्यूइट से मुकाबला होगा। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में भी गोल्ड मेडल की उम्मीद। आज जेवलिन थ्रो इवेंट में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम कहते हैं कि भरपूर ट्रेनिंग जारी है, अच्छे नतीजे आएंगे। फीफा वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर में बेल्जियम की गोल्स की बरसात। लिechtenstein को 7-0 से हरा दिया। स्पेन और तुर्की का मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म। स्पेन ने क्वालिफाई कर लिया। साबिक कप्तान यूनुस खान की गाना गाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ह्यूस्टन में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के टीम डिनर के मौके पर यूनुस खान ने गाना गुनगुनाया। उमर गुल ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।